हेलो नमस्कार दगड़ियों, स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। तो अभी है सुबह का टाइम और मेरी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मायके से। तो मैं तो उठ गई थी, रिंकू सोई थी और योगी आई थी मुझे बुलाने के लिए कि बुआ उठ जाओ करके। ये आ जाती है उठ के मेरे पास। उसके बाद इसी के भाई का नामकरण है आज, तो हम भी उठ गए थे। और भाई लोग जो गाँव के हैं वो सारे लोग आ गए थे काम करने के लिए, सब्जियां काटने के लिए। और जो ये नंगा दमू वाले होते हैं ये भी आ गए थे बजाने के लिए, क्योंकि ये शुभ काम में बुलाया जाता है इनको भी। शादी ब्याह हो, नामकरण, हमारे गांव में बुलाते हैं इनको भी। उसके बाद मेरे मायके में धूप नहीं आती, यहाँ लेट में धूप आती, इसलिए मैं बगल पे गई थी धूप सेकने के लिए। तो फिर उसके बाद मैंने थोड़ी देर वहाँ पे धूप सेकी। उसके बाद मैं भी आ गई थी इधर। फिर सारी चाची लोग, और कोई चाची हैं, कोई भाभी हैं, कोई ताई हैं, तो सारे लोग आ गए थे। औरतें भी पूरी, इन्होंने आटा गूँधा, फिर पूरियाँ बना रहे थे। तो मैं भी थोड़ी देर इनके साथ लग गई थी काम करने में। तो फिर मैं आ गई थी उसके बाद अंदर, और ये लोग कर रहे थे यहाँ पे काम। और ये लोग यहाँ पे कर रहे हैं। हमारे गांव में ज़्यादातर कैटरिंग वालों को कम ही बुलाते हैं, क्योंकि ऐसे ही काम होता है, मिलजुल के करते हैं ज़्यादातर। तो ये लोग बना रहे थे पूरियाँ, और बगल पे भैया लोग बना रहे थे सब्जी और बाकी खाना। तो पंडित जी भी आ गए थे, ये भी कर रहे थे नामकरण की तैयारियाँ अंदर। और उसके बाद फिर पंडित जी ने मुझे दिया था टीका लगाने का काम, जो कि मैं बच्चों से लेके सबको मैंने टीका लगाया। और मामी खेल रही थी यहाँ बच्चों के साथ, क्योंकि बच्चों के साथ वो भी बोर हो रहे थे, तो ये भी थोड़ा देर उनके साथ खेल ली। उसके बाद आ गए थे बच्चे के ननिहाल वाले, जो डलिया लेके, जो डलिया वाले होते हैं। और बाकी मेहमान भी आ गए। डलिया हमारी पहाड़ी परंपरा है। और ये है बेबी बॉय, जिसका आज नामकरण संस्कार है। तो नामकरण की विधि भी हो गई थी अंदर। उसके बाद नाम सुनाने की बारी आ गई थी। तो शंख में पीला कपड़ा लपेट के बच्चे के कान में 5 नाम बोलने होते हैं, जो कि हम लोगों ने बोले। उसके बाद अंदर का होने के बाद फिर बाहर का नामकरण होता है, बच्चे को धूप दिखाया जाता है। हमारे वहाँ कुछ ऐसे होता है नाम। वो मेहमान लोग ऊपर बैठे थे और गाँव वाले नीचे बैठे थे। और फिर उसके बाद नामकरण पूरा हो गया था, तो फिर थोड़ी बहुत फोटोग्राफर भैया ने फ़ोटोशूट की, बच्चे की भी की और बाकी लोगों के साथ भी की। तो उसके बाद रक्षा धागा बांधा जाता है। ये काम पूरा होने के बाद फिर हो गया था खाने की तैयारी। तो हम लोगों ने खिलाया, मेहमान लोगों को ऊपर ही खिलाया, और बाकी जो गांव वाले थे वो नीचे आंगन में खा रहे थे। तो खाना खाने के बाद फिर जो ये मंदिर का सामान होता है, उसको गणेश जी बनाए जाते हैं, उनको यहाँ पे नौले पे सिवारने के लिए जाते हैं। तो फिर निधि वहाँ चले गई थी। तो आज के ब्लॉग में बस इतना।